औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास की जो मैथ है इसका चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो 5.3 है इसको कंप्लीट सॉल्व किया था और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो 5.4 है इसके टोटल हमारे पास क्वेश्चन 1 के 12 पार्ट्स हैं, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चैनल का नाम आपको नीचे नजर आ रहा होगा, मैथ अकेडमी 512। अच्छा जी, इसके बाद इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमारे पास ये तकरीबन जो है 4 टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या होगी, ये जैसे 2x की 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 12 है, इसको हम क्वाड्रेटिक बनाकर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप हमारे पास होगी, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो पावर में है। सेकंड टाइप ये वाली होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो होगी रेसिप्रोकल इक्वेशन, यानी कि जिसका वेरिएबल जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है ये इस टाइप की होगी, यानी कि हमारे पास 4 पेयर होंगे जो कि इक्वल टू के होंगे और a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी एंड के इज एनी कांस्टेंट, इस तरह से। ठीक हो गया। अब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x की 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल की जो मिनिमम पावर है वो देखनी है, x स्क्वायर है, तो हमने इसको क्या करना है, x स्क्वायर बनाने हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 5x की 4 इसको ब्रेक करेंगे, x की 2 इंटू की पावर 2 इस तरह हम लिख सकते हैं ना, माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो x स्क्वायर है इसको हमने लेट कर लेना है, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, y के है। नेक्स्ट 5x स्क्वायर की जगह पर y और ये इंटू का भी स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 19x स्क्वायर की जगह पर y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बस ये इतना सा काम था। ये मेथड हमने पहले जो है ना, ये एक्स्ट्रा मेथड है, बाकी हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये है या एंड पे हम इसे जब जैसे वाइंड अप करेंगे तो उस वक्त एक कंसेप्ट समझने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे जो इजी है वो बाय फैक्टराइजेशन है। तो हमारे पास क्या है, 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 12। तो हम क्या करेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है, 60 बनता है। तो 60 की हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि हमारे पास क्या बने, माइनस 19 जो है वो हमारे पास आए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो पेयर हमारा बनेगा वो बनेगा 15 मल्टीप्लाई 4, क्या बनेगा, माइनस 15y माइनस 4y। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 60 आएगा और जब इनको हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस 19y आ जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये फर्स्ट 2 डिजिट्स में से हमारे पास 5y कॉमन है, तो यहां पर हमारे पास y माइनस 5 3 15 होता है 3। इसी तरह माइनस यहां से हमारे पास 4 कॉमन है, जब माइनस कॉमन आया तो ये साइन हमारे पास चेंज हो गया, माइनस 3 4 12 होता है, इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब एक ये वाली हमारे पास वैल्यू और एक ये वाली है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है y माइनस 3। बाकी वैल्यू हमारे पास यहां से 5y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा जी, तो अब ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, यानी कि जो y माइनस 3 है ये भी 0 के इक्वल है, 5y माइनस 4 जो है ये भी हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। तो माइनस 3 जब साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगी, प्लस 3, ये आ गया। इसी तरह 5y इज इक्वल टू माइनस 4 है तो साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एक ही लिख दें स्टेटमेंट, या अलग अलग यहां पर लिखें, वी नो दैट, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है,
y के इक्वल है। इधर भी आप लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, y के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे रीपुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसी तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, ये मैंने दोनों की इकट्ठी स्टेटमेंट लिख दी है, एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और यहां पर 3 का स्क्वायर रूट। इसी तरह एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये 4/5 का स्क्वायर रूट, ये कट गया। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट। इसी तरह ये इसके साथ काट गया, एक्स इज इक्वल टू ये 4 2 का स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा, 2/5 का स्क्वायर रूट, साथ हमारे पास प्लस माइनस। तो इसको अगर आप सोल्यूशन में लिखें तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, तो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी लाइक दैट फर्स्ट पार्ट है, यानी उसी टाइप का है, टाइप 1 का। इसको भी हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या है, 4 है, एक्स की पावर क्या है 2 है, इसकी पावर 2 इंटू की पावर 2, सिर्फ हमने इसको करना है, जो ये एक्स की पावर 4 है इसको ब्रेक करना है। माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास 4, ये एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई, जहां जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लें, 18 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या बनेगा 72। तो 72 को जो है ना कि हमें ऐसे पेयर चाहिए जो हमारे पास 27 आ जाए। तो 72 के हमारे पास कौन से बनेंगे, 4y का स्क्वायर। अगर आपने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जो है उनको अगर किया हुआ है उनको सॉल्व करना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो 4y का स्क्वायर माइनस, अब इसके पेयर कौन से बनेंगे, माइनस 24y माइनस 3y, यानी कि माइनस 24 और माइनस 3 माइनस 27 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 72 आएगा, ये प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास 4y कॉमन आ गया, y माइनस 6, 6 4 24 होता है। इस तरह माइनस यहां से 3 कॉमन, y जब माइनस कॉमन तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में हमारे पास y माइनस 6 कॉमन है, बाकी वैल्यू हमारे पास 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 6 जो है ये भी इज इक्वल टू 0 हो गया, 4y माइनस 3 ये भी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, और ये 4y इज इक्वल टू माइनस 3 साइड पे जाएगा तो प्लस 3, y इज इक्वल टू 3, 4 यहां पर आकर क्या हो जाएगा, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब सेम वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने किसके इक्वल किया हुआ है, वाई के इक्वल। एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल किया हुआ है, वाई के इक्वल हमने किया हुआ है। तो रीपुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को खत्म करने के लिए, कट करने के लिए, बोथ साइड्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 4, ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट, ये भी कट गया, एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 4 का स्क्वायर रूट बनता है जो कि 2 का स्क्वायर है, 4 जो हमारे पास, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कट हो गया, प्लस माइनस साथ लग जाएगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 हमारे पास आ गया। अगर हम सोल्यूशन सेट की बात करें तो प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, और ये भी लाइक दैट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है।
तो आपने बड़े ध्यान से समझना है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट की समझ नहीं आई तो इसको समझने से भी आपको फर्स्ट और सेकंड की समझ आ जाएगी। तो हमारे पास 5, ये x की 4 इसको हमने क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी x की 2 इंटू की पावर 2 इस तरह हमने करना है। x की 4 ही एक्चुअली बन जाएगा -22x² प्लस 8 इज इक्वल टू 4। अच्छा, असल में ये हम क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम इसको ऐसे करें, क्योंकि पावर 4 में और पावर 4 का तो हमारे पास फार्मूला ही नहीं है इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मिनिमम क्या है, x² है, लेट x² इज इक्वल टू y। नाउ 5y² माइनस 22y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके क्या करने हैं, 8 5 40, 40 कैसे पेयर बनाने का, हमारे पास 22 आ जाए। तो इसके पेयर हमारे पास इसी हैं, 5y² माइनस 20y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 5y हमारे पास कॉमन आ गया, y माइनस 5 4 20 होता है, 4 आ गया, इस तरह माइनस 2 कॉमन, 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास y माइनस 4 जो है ये इन दोनों में कॉमन है, और 5y माइनस 2 जो है ये हमारे पास बाकी वैल्यू बची इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 5y, अब ये -2 है, जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, और 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 वाली साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब वी नो दैट x² इज इक्वल टू y, क्योंकि हमने ये स्टार्ट में इसको लेट किया हुआ था, x² इज इक्वल टू 4, x² इज इक्वल टू 2/5, सॉरी ये इसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, जस्ट डिवाइड है, ये 2/5। अच्छा, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इकट्ठे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x² इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट आ गया, x² इज इक्वल टू 2/5 स्क्वायर रूट आ गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/5 का स्क्वायर रूट। तो इसको अगर हम सोल्यूशन सेट में लिखें तो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2/5 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट है, लेकिन जो एंड बुक पे इसका आंसर जो है यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। अगर आपने वो ही निकालना हो तो वो भी बहुत ईजी है। हमारे पास क्या करना है, उसने डायरेक्ट जो ये 2/2 का स्क्वायर रूट और जो 5 है इसका स्क्वायर रूट, इसको उसने रैशनलाइज किया हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर रूट, 5 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये 5 2 10 का स्क्वायर रूट, और ये 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो ये क्या आ गया, 10 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5, तो 7 प्लस माइनस। अगर आप ये वाला लिख लें सोल्यूशन सेट तो ये भी यहां तक भी ठीक है, और अगर आप ये वाला लिखना चाहें, यानी कि जो बुक पे लिखा हुआ है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5, तो ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, एज यू विश, जो आप लिखना चाहें वही ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 जो है ये सेकंड टाइप का, यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें यानी कि पावर में हमारे पास वेरिएबल है। तो सोल्यूशन इसका भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपने जो है ना इसको ध्यान से समझना है। इसमें भी क्या करना है, बड़े इजी मेथड से, 4 डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 2 की पावर 2x प्लस 1 है। अब जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा रिवर्स करेंगे, यानी बेस को हम अलग अलग कर लेंगे और उसकी पावर को भी आप अलग कर देंगे। ये 2 की पावर x 3 डॉट और 2 की पावर 1, 2 की पावर x को अलग कर लिया है, 2 की पावर को जो 1 है उसकी है उसको हमने अलग कर लिया है, -9 डॉट मीन मतलब मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1
इज इक्वल टू 0। ये पहला काम हमने ये किया है कि उसकी पावर थी उसको हमने ब्रेक कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये 4 है और ये भी कांस्टेंट है 2 की पावर 1 जो है, तो 4 2s आर, ये हमारे पास 8 आ गया। अब यहां पर देखिए 2 की पावर क्या है, x है, तो इससे पहले वाली जो टाइप थी उसमें भी हम ऐसे करते आ रहे हैं, 2 की पावर क्या है, यहां पर x है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, x बनाएंगे। कैसे, 2 की पावर 2x है ना, तो 2 की पावर x यहां पर लिख लेते हैं और 2 को हम यहां पर, क्योंकि 2 और x जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही बन जाएगा, -9.2 की पावर x प्लस 1। बस ये इतना थोड़ा सा फर्क है फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में। यहां तक आपने जो कर लिया है ना, ऐसा समझे कि आपने क्वेश्चन जो है ना आपको समझ आ गई, अगर आपने जो स्टार्ट वाले पार्ट्स हैं उनको अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो। अब जस्ट हमने क्या करना है, लेट ये 2 की पावर जो x है इसको y के इक्वल हमने कर देना है, ठीक है, लेट कर लेना है। अब जहां पे 2 की पावर x है वहां पर क्या आ जाएगा, y, ये 2 की पावर x की जगह पे y ऊपर ये स्क्वायर है, -9, 2 की पावर x है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है जी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास पेयर कौन से बनेंगे, 8y का स्क्वायर है, तो हमारे पास पेयर बनेंगे -8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए हमारे पास 8y जो है वो कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 1, नेक्स्ट में देखें तो -1 हमारे पास कॉमन है, जब माइनस कॉमन है तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, +1 की बजाय -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां पर देखें तो इन दोनों में y -1 जो है वो हमारे पास कॉमन है और 8y -1 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग जो हमारे पास है इसकी वैल्यू। अब दोनों हमारे पास 0 के इक्वल हैं, तो y -1 जो है इसको भी 0 के इक्वल कर लिया, 8y -1 जो है इसको भी 0 के इक्वल कर लिया। y इस बार देखना जब क्वाड्रेटिक होगी उसके बाद सेम वो फर्स्ट टाइप जो है उसकी तरह लग रहा है आपको, +1 हो गया, 8y इज इक्वल टू ये हमारे पास +1, तो y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 वाली साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अब फिर जो हमने वो लेट किया तो उसको हम रिपुट करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सॉरी हम जानते हैं कि 2 की पावर जो x है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, जो 2 की पावर x है वो y के इक्वल है, तो y की जगह पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर x लगाएंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, इसी तरह 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अच्छा अब यहां पर जो है ना एक और सीन आ गया, ये 2 की पावर x है, यहां पर 1 है, तो हमने क्या करना है, या तो हमने बेस इक्वल करनी है या हमने पावर इक्वल करनी है, तब हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पावर तो इक्वल कर नहीं सकते क्योंकि यहां पर x है, तो यहां पर x हम कहां से लाएं, तो इसका एक और सोल्यूशन है, हम जानते हैं कि कोई भी जो वैल्यू है उसकी जब पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, तो हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, ये होगा तो 1 के इक्वल ही। तो इस तरह ये बेस बेस से कट गई तो x हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस साइड पे आ जाए, 2 की पावर x है तो 1/8 है, जो 8 है हमारे पास ये 2 की पावर 3 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2, इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, 2 की पावर 3 है, तो जब ये ऊपर आएगी तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, -3। तो अब इसमें भी देखें बेस इक्वल है और x हमारे पास क्या आ गया, -3। इसको अगर सोल्यूशन सेट में लिखें तो 0 और -3, ये जी हमारा इसका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, ये लाइक दैट पार्ट नंबर 4 है, यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास, इसको भी हम वैसे ही हैंडल करेंगे। 4 की पावर 1 जो है इसको अलग कर लें और 4 की पावर x है, यानी कि जो पावर है इसको हमने ब्रेक कर लिया है, प्लस यहां पर 4 की पावर 1.4 की पावर -x -10 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स कहते हैं इसको है कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो, तो हम आप हर एक जो है ना इसको अपने तरीके से करते हैं, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ अपने तरीके से करूंगा। ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 4 की पावर क्या है, x है, क्या है, 4 की पावर x प्लस इस तरह ये हमारे पास 4 की पावर 1 है, 4 की पावर -x, इसको मैं डिवाइड में जब करूंगा तो ये 4 की पावर x हो जाएगा, -10
इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जस्ट क्या किया, 4 की पावर माइनस एक्स को डिवाइड में कर दिया। अब हमने सेम वही काम करना है, लेट 4 की पावर जो एक्स है इसको वाई के इक्वल कर दिया। अब ये 4y प्लस 4 डिवाइड बाय y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम क्या, डिवाइड से y को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिवाइड में वैल्यू होती है उसका, यानी कि जो एलसीएम हमारे पास आता है डिवाइड की वैल्यूज का, उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4y, जब y से मल्टीप्लाई होगा यानी कि y मल्टीप्लाई 4y प्लस y मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय y माइनस 10 मल्टीप्लाई y 0 मल्टीप्लाई y। तो ये हमारे पास 4y का स्क्वायर आ जाएगा, ये y हमारे पास, यहां से ये y से कट गया, तो प्लस 4 माइनस 10y इज इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 4y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। तो 4 4 16, तो 16 को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास 10 आए। तो ये हमारे पास 4y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4y हमारे पास क्या आ गया कॉमन, y माइनस, सॉरी 4 2 8 होता है, तो y माइनस 2, इसी तरह माइनस 2 कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो y माइनस 2 हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4y माइनस 2 जो है ये बाकी हमारे पास वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 बाय 4। मजीद जब इसको करेंगे 2 1 2 2 4, तो y इज इक्वल टू 1 बाय 2 हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो 4 की पावर x है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। 4 की पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर x इज इक्वल टू 2, इसी तरह 4 की पावर x इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब यहां पर मजीद देखें तो यहां पर बेस 2 है, यहां पर 4 है, तो ये 4 जो है इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और साथ ये x पहले से मौजूद है, इज इक्वल टू ये 2 की पावर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह यहां पर देखें तो ये 4 है 2 की पावर, ये 4 2 की पावर 2 बनेगा, साथ x है 2 की पावर 2x इज इक्वल टू ये 2 की पावर यहां पर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें बेस हमारे पास इक्वल है, बेस इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू 1 के और x इज इक्वल टू 1 बाय 2, यानी कि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह ये भी बेस कट गई 2, सॉरी जब ये बेस बेस से कट गई तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। इसको अगर आप सोल्यूशन में लिखें तो हमारे पास 1 बाय 2 और माइनस 1 बाय 2 इसका सोल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा जी, तो हमारे पास जो ये पार्ट नंबर 6 है ये भी सेकंड टाइप है, यानी कि इसमें एक्सपोनेंशियल जो है ना इक्वेशन है ये भी हमारे पास। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 अलग और 3 की पावर माइनस अलग, माइनस एक्स जो है ये अलग, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पर 3 की पावर x, ये 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 3 जार 9 9 3 जार 27। 3 की पावर माइनस एक्स है, इसको बट्टे में कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो 3 की पावर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू किसके आ गया, y के आ गया। अब ये y प्लस 27 डिवाइड बाय y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी हम जब हम मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, यानी हर एक के साथ जब y को मल्टीप्लाई करेंगे, जब y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको कट कर देगा, तो यहां पर आ जाएगा 27 माइनस 12, जब y से होगा तो 12 y हो जाएगा, 0 जब y से होगा तो 0 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमारे पास पेयर क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन y माइनस 9, इस तरह माइनस 3 कॉमन y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वी नो दैट कि y माइनस 9 ये भी 0 के इक्वल हो गया और y माइनस 3 जो है ये भी 0 के इक्वल हो गया। तो यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस 9 और y इज इक्वल टू प्लस 3। नेक्स्ट वी नो कि हमने क्या किया हुआ है, जो 3 की पावर x है उसको y के इक्वल रखा हुआ है, 3 की पावर x को y के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, दोबारा जो y है उसकी जगह पे 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। अब 3 की पावर x है, अब हम पावर तो नहीं ना इक्वल कर सकते, बेस कर सकते हैं। 9 क्या होता है 3 की पावर 2, इसी तरह 3 की पावर x और ये 3 की पावर क्या है 1 है। बेस इक्वल हो गई है तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 के, यहां पर भी बेस इक्वल है तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1 के। अगर आप इसको सोल्यूशन सेट लिखें तो उसमें आप लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं या 2 1 लिख सकते हैं, एज यू विश। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7, ये भी हमारे पास सेकंड टाइप ही है, इनके क्वेश्चन में इसका पार्ट नंबर 1 2 3 फर्स्ट टाइप है और 4 5 6 और 7 जो है ये हमारे पास सेकंड टाइप है, यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास। तो इसमें भी सेम प्रोसेस 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 3x प्लस 5 की पावर 2 और 5 की पावर माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। 5 की पावर 3x प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 आर 25, 5 की पावर माइनस 3x है तो डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगी प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करना है लेट, अब तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने किसको लेट करना है, लेट जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास होगी ना वैल्यू होगी उसको हमने लेट 5 की पावर 3x इज इक्वल टू y। तो इस तरह 5y प्लस 25 डिवाइड बाय y माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड, यानी कि डिवाइड से y को खत्म करने के लिए, फ्रैक्शन फॉर्म जो खत्म करने के लिए। तो 5y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 बाय y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास y से कैंसिल और 25 आ जाएगा माइनस ये हमारे पास 126y इज इक्वल टू 0। जब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो 5y का स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। जब हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा। तो 126y हमें चाहिए इसको प्लस माइनस करने से, तो हमारे पास ये इजी है 5y का स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें तो हमारे पास 5y कॉमन है, y माइनस 5, जब 5 हमारे पास कॉमन है तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस यहां से 1 को कॉमन निकालें तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इनमें देखें तो y माइनस 25 दोनों में कॉमन है, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 25 जब अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 25, 5y माइनस 1 है तो अदर साइड पे जाएगा तो प्लस 1, y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 वाली साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमने y को किसके इक्वल रखा था 5 की पावर 3x के, किसके इक्वल रखा था 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 25। इसी तरह 5 की पावर 3x और ये 5 की पावर हम इसको माइनस 1, 5 की 1 बाई 5 है ना, तो जब ये 5 की पावर 1 ऊपर जाएगी तो 5 की पावर माइनस 1 हो जाएगी। तो 5 की पावर 3x और ये 25, 5 की पावर क्या बनती है 2। इसी तरह 5 की पावर 3x और ये 5 की पावर माइनस
1 इन बेस इक्वल है, तो हमारे पास पावर क्या है 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 के x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे जाकर डिवाइड। इसी तरह ये बेस इक्वल है तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास जो है 2/3 -1/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 8 है। अभी हमारे पास थर्ड टाइप है, यानी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन है। लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, फिर इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास ऐड हो रहा है। इस तरह एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास ऐड हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये मिलता जुलता है, जो फर्स्ट आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो देखा है, फर्स्ट और सेकंड जो टाइप्स हैं उससे मिलता जुलता है। तो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर वाली है और क्या सिंपल है, जो ये एक्स प्लस 1/x है ना सारे का सारा, इसको क्या कर लेना है, लेट इसको हमने y की इक्वल कर लेना है। ठीक हो गया, पहला काम तो हमने ये कर दिया। अब यहां पर ही क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, इसको 1 का नाम दे लेंगे। ठीक है जी, हमने क्या करना है, देखिए क्योंकि ये वाली वैल्यू भी हमें चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की भी जो लेट हमने की है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी स्क्वायर लेते हैं, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड ले लिया। अब ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, वाई का स्क्वायर। तो एक्स एक्स से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू में चाहिए ना, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, अदर साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें तो x प्लस 1/x जो है ये भी हमारे पास आ गया, y के इक्वल हमने लेट किया है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है हमारे पास y स्क्वायर -2 के इक्वल है। तो हम यहां पर लिखेंगे 9 इक्वेशन 1 बिकम्स क्या जी, y स्क्वायर -2, जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था वहां पर हमने क्या किया, वाई स्क्वायर -2, फिर प्लस 2, एक्स प्लस 1/x की जगह पर हमारे पास y आ गया, -33 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर -2 प्लस 2y -33 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y अरेंज कर लेते हैं, -2 और -33 -35 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, हमने अब इस कैसे पेयर बनाने का, हमारे पास +2y आ रहा है, ये हमारे पास +7y -5y -35 इज इक्वल टू 0, y कॉमन आ गया, y +7 -5 कॉमन, y +7 इज इक्वल टू 0। मजीद इसमें कॉमन देखें तो y +7 और y -5 इज इक्वल टू 0, y -7 ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, और y -5 जो है ये भी हमारे पास इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू +7 और y इज इक्वल टू +5। अच्छा, ये एक चीज आपने देखी होगी कि जब ये क्वाड्रेटिक हो जाती है तो तब हमने एक चीज कॉमन इसमें यूज की है जो कि फैक्टराइजेशन है, वो इसमें रिपीट हो रही है हर क्वेश्चन में, जितने भी हमने टाइप्स किए हैं, फर्स्ट 2 टाइप्स किए हैं और अब ये थर्ड जो टाइप है ये हम कर रहे हैं। तो बाकी बस ये लेट करने वाला जो है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, या एंड पे जब इसको वाइंड अप करना है तब इसमें थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंस है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमने इसको किसके इक्वल लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास है, हमने इसे लेट किया हुआ है। अच्छा जी, तो हमारे पास x प्लस 1/x वाई की जगह पर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, इज इक्वल टू 7। इसी तरह x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया जी। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, x यानी कि डिनोमिनेटर में से x को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड x पे डिवाइड करवाएंगे, या मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग
एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जब x 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास 7x जब x 7 से मल्टीप्लाई होगा। लाइक दैट ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास 5x आ जाएगा जब हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 7x है, इस साइड पे आएगा तो -7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये साइड देख लें, एक्स स्क्वायर 5x इस साइड पे है तो -5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये भी और ये भी। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग से इसको हम फाइंड करेंगे। कैसे डी, ये इसको फैक्टराइज तो हम कर नहीं सकते, ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम मतलब ए कहते हैं, जो एक्स के साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। इसी तरह इस साइड पे भी ए इज इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू 1। अब आपको समझ लगी होगी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, दोनों साइडों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac के ऊपर स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 2a। लाइक दैट एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। वैल्यू को पुट करते हैं, -b माइनस ये फार्मूले का और b की जगह पर -7 आ गया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन -7 का स्क्वायर -4। ए हमारे पास क्या है, 1 है, और सी हमारे पास 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 2a हमारे पास 1। इस तरह इधर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, -b की जगह पे -5 प्लस बी स्क्वायर मीन सॉरी ये हमारे पास इस सारे के ऊपर है -5 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1 है और सी भी हमारे पास 1 है, इस सारे के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a की जगह पर भी हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, ए की जगह पर भी 1। ये माइनस और माइनस प्लस 7 प्लस माइनस ये 49 -4 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 1 जार 2। इसको भी साथ ही कर लेते हैं, +5 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 -4 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 -4 क्या आ जाएगा, 45 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। इस तरह x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 20 जो 5 है इसमें से 4 को अगर आप माइनस करें तो 21 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अच्छा जी, तो मजीद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये हमारे पास, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 1 3 3 5 15 और 3 5 15, यानी कि ये 3 की पावर 2 बन रहा है और 5 की पावर 1 बन रहा है डिवाइड बाय 2। जब इसको मजीद सॉल्व हम करेंगे तो 7 प्लस माइनस ये स्क्वायर उसके रूट कट गया, 3 बाहर आ गया, 5 का स्क्वायर रूट अंदर है डिवाइड बाय 2। तो अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखें 7 प्लस माइनस 3 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, इसी तरह 5 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 9 है, ये भी जो प्रीवियस पार्ट नंबर जो 8 हमने किया है उसकी तरह है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, y क्या हो गया, और देन हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यों जी, इसको 1 का नाम ही दे लेंगे क्योंकि हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर भी चाहिए। स्क्वायर लेते हैं जी, x माइनस 1 बाई एक्स इंटू का स्क्वायर इज इक्वल टू y का
स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, ये हमारे पास y का स्क्वायर आ गया। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक साइड पे चाहिए, -2 ये x और 1/x कट गया इज इक्वल टू y²। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू y² प्लस 2, ये -2 था, आधे साइड पे गया तो +2 हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 becomes 2, ये जो है x² प्लस 1/x² की जगह पर इंटू y² प्लस 2 लिखेंगे, -25y -17 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा काम था। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 2y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, -25y -17 इज इक्वल टू 0। अब ये 2y का स्क्वायर -25y -17 है और +4 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -13 इज इक्वल टू 0। अब -13 को 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -26 बन जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -25। तो इसके हमारे पास फिर क्या बनेंगे, 2y का स्क्वायर माइनस 26y प्लस y -13 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन y -13 आ गया, प्लस 1 कॉमन y -13 इज इक्वल टू 0। यदि आप यहां पर देखें तो y -13 हमारे पास कॉमन, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस जो 13 है ये इज इक्वल टू 0। इसी तरह 2y प्लस 1 जो है ये भी इज इक्वल टू 0 आ गया। y इज इक्वल टू 13, 2y इज इक्वल टू -1। अब 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 वाली साइड पर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, हमने y को x -1/x के इक्वल रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, क्या जी, कि x -1/x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इसी तरह x -1/x किसके इक्वल है, y के। अब y की हमने जो वैल्यू निकाली है, x -1/x जो है ये ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो गया, 13 के, क्योंकि y जो है वो x -1/x के इक्वल है। इसी तरह x -1/x जो है ये इक्वल हो गया -1/2 के। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो x है इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड। जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जब x 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहां पर 1 आ जाएगा, क्योंकि x से कट जाएगा, इज इक्वल टू 13। जब x 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 13x। फिर अब अरेंज करेंगे, x स्क्वायर 13x जब इस साइड पे आएगा तो -13x, -1 इज इक्वल टू 0। अब इधर साइड पे यहां इसको कर लेते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, यहां पर ये 2 भी है डिवाइड में, तो 2x ऑन बोथ साइड्स। 2x को जब x से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस जब 2x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से काट देगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 2 से काट देगा और यहां पर हमारे पास -x, तो 2x का स्क्वायर -x इधर आया तो क्या हो गया, +x, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये भी हमारे पास फैक्टराइज नहीं होते, हमने इनको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से करना है। a बराबर 1, b हमारे पास -13 के और c हमारे पास -1 के। यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है, b हमारे पास 1 है और c हमारे पास -2 है।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। सिंपल हमने ए बी सी जो है इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। माइनस बी माइनस ये फार्मूले वाला बी की जगह पर माइनस 13 आ गया, प्लस माइनस फिर बी का स्क्वायर मीन माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास माइनस 1 है, फिर हमारे पास स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a की जगह पर 1। पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस और माइनस ये प्लस 13 प्लस माइनस 13 का माइनस 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 1 आर 4, ये उसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 1 आर 2, ये आगे नहीं है। x इज इक्वल टू प्लस 13 प्लस माइनस 169 प्लस 4 173 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। ये साइड तो हमने सॉल्व कर ली। अब अदर साइड पे आते हैं, x इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास क्या है 2 है और सी हमारे पास माइनस 2 है, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और ए हमारे पास क्या है 2 है। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस प्लस 4 2 आर 8 8 2 आर 16 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय क्या आ गया 4 आ गया, माइनस 1 प्लस माइनस 16 और 1 17 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। अच्छा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो इसका क्या आ गया प्लस 13 प्लस माइनस 173 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, इस तरह माइनस 1 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10 है और ये भी रेसिप्रोकल फंक्शन ही बनेगा। बस एक काम आपने सिर्फ करना है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन इस तरह आ जाए ना कि x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, वहां पर आपने सिंपल क्या करना है डिवाइड x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये स्टेप आपने पहले करना है। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये रेसिप्रोकल जो फॉर्म है रेसिप्रोकल इक्वेशन है उसमें ये बन जाएगी। कैसे जी, 2x की 4 है, इसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, माइनस 5x की पावर 3 है, इसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, माइनस 14x स्क्वायर है, इसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड, माइनस 5x है, इसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड, प्लस 2 है, इसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड, इज इक्वल टू 0 को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। अब कट कर लें, ये x की पावर 2 और ये 4 में से क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी, बाकी ये 3 में से 1 रह जाएगी और एक्स स्क्वायर के साथ कट गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ, ये ऊपर वाला x एक x के साथ डिवाइड वाले से कट गया, तो बाकी हमारे पास नहीं कटता। हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको तरतीब हम लगा लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू 2x स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस 5x और माइनस 5 बाई एक्स, पहले ये एक्स स्क्वायर वाली ये, फिर 2 बाई एक्स स्क्वायर वाली, फिर ये 5x वाली, फिर माइनस 5 बाई एक्स वाली, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं थोड़ा, सिर्फ एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, बाकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गया, माइनस यहां से जब हम माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस को कॉमन निकालेंगे, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब भैया आप गौर करें तो आपके पास ये जो आपने थर्ड टाइप की है अभी, ये उसी टाइप की तरह नहीं अब बन गया, अब इसको हमने उसी तरह आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना जैसे हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स किए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। नाउ क्या करना है, टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देते हैं जी x प्लस 1/x है, इसका भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पर x और x जो है आपस में कट हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। मजीद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 जब वाई स्क्वायर वाली साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको हम जो है यहां पर इसको हम 1 का नाम यहां पर देंगे, ये जो जैसे पहले हम देते हैं 1 का नाम। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो एक्स के प्लस 1 और एक्स यहां पर देखेंगे हमारे पास ये 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पर हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर -2। फिर हमारे पास -5 है, -5 और x प्लस 1 और एक्स की जगह पर हमारे पास y आ गया -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद कर लेते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2y का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 2 4 -5y -14 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और इसको अरेंज कर लेते हैं, 2y का स्क्वायर -5y 14 -14 और -4 -18 इज इक्वल टू 0। ये अभी तक अभी हमारे पास क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये 18 मल्टीप्लाई 2 36, 36 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि हमारे पास 5 आ जाए। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, 2y का स्क्वायर -9y प्लस 4y -18 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें तो हमारे पास y कॉमन आ रहा है यहां से, 2y -9। इस तरह यहां पर देखें तो हमारे पास +2 कॉमन आ रहा है, 2y -9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास नेक्स्ट 2y -9 इंटू y प्लस 2 इंटू इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें 2y -9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 9, -9 है तो उधर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2, यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू -2 आ गया। अब हम जानते हैं कि हमने इसको किसके इक्वल रखा हुआ है, हमने x प्लस 1 ओवर एक्स जो है इसको हमने y के इक्वल लेट किया हुआ है। तो जहां जहां पर y है वहां पर क्या करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/2। इस तरह x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं रीपुट द वैल्यू, ये भी लिखा जा सकता है, या वैसे भी लिखते हैं वी नो दैट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y है। अब ये हमारे पास यहां पर डिवाइड में 2x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग 2x ऑन बोथ साइड्स। जब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस जब 1 ओवर x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो x से कट जाएगा, 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह आप जब 9/2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, बाकी x रह जाएगा जो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारे पास 2x स्क्वायर 9x इधर आया तो -9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अदर साइड पे आ जाते हैं, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x ऑन, क्योंकि इधर हमारे पास एलसीएम सिर्फ x आ रहा है बोथ साइड, तो ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास -2x, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर -2x इस साइड पे आया तो +2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो दोनों साइडों पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास a इज इक्वल टू 2,
b इज इक्वल टू -9 और c इज इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो यूज करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, माइनस बी मीन के -9 आ जाएगा, माइनस तो फार्मूले वाला हो गया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन -9 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 2 है और सी भी हमारे पास क्या है, 2 है। इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और ए हमारे पास क्या है, 2 है। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास +9 प्लस माइनस -9 का स्क्वायर क्या आ गया है, 81 माइनस 4 2 जार 8 8 2 जार 16, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4 आ गया। अच्छा जी, तो हमारे पास मजीद इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 माइनस 16 हमारे पास 65 आता है, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता है, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है। लेकिन जो कि हमने ऐसे कर दिया तो हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर b क्या है, 2 है, -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है, सी भी हमारे पास 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और एक हमारे पास क्या है, 1 है। -2 प्लस माइनस 4 -4 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 1 जार 2, -2 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 2, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 2। इसके मजीद दो आंसर आएंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 और एक मरतबा x इक्वल टू -2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। तो देखें x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2, 2 2 से कट गया, x हमारे पास क्या आ गया, -1। तो यहां पर देखें तो x इज इक्वल टू, ये भी -2 डिवाइड बाय 2, ये भी हमारे पास x इज इक्वल टू -1 ही आता है। तो हम सोल्यूशन सेट में इसको एक मरतबे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो एक तो आ गया -1 और दूसरा हमारे पास ये जो हमने निकाला है 9 प्लस माइनस 65 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका जो पार्ट नंबर 11 है, x+1 x+2 x-4 x-5, ये 4 पेयर हैं, +8 इज इक्वल टू 0। ये हम +9 में आई थिंक चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें ये कर भी चुके हैं। तो बड़ा आसान है, सबसे पहले हम इसके पेयर बनाएंगे, यानी कि जो है ना 2 पेयर इसके हम बनाएंगे। पेयर हमने कैसे बनाने हैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, इनको हमने इस तरह आपस में प्लस माइनस करना है कि हर दो को प्लस माइनस करने से इक्वल आ जाए। कैसे जी, जैसा कि ये देखेंगे +1 है और यहाँ से ये -4 है, तो -4 और +1 को करें तो हमारे पास -3 आता है। अब -5 और +2 को करें तो ये भी हमारे पास -3 आता है। मीन के एक पेयर हमारे पास ये वाला बनेगा और एक पेयर हमारे पास ये वाला बनेगा। हम क्या करें, इनके लिए पेयर बनाते हैं। कैसे, सबसे पहले x+1 वाला और x-4 वाला एक पेयर हो गया, ये वाला, और दूसरा पेयर हमारे पास x+2 और x-5 +8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया x², फिर x को -4 से करवाया तो -4x, फिर +1 को x से करवाया तो +x, फिर प्लस माइनस -1 4 जार 4। नेक्स्ट p ऐसे करते हैं, x को x से करवाया तो x², x को -5 से करवाया तो -5x, फिर +2 को x से करवाया तो +2x, फिर प्लस माइनस -5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 10, +8 इज इक्वल टू 0। मजीद इसको सॉल्व करते हैं जी, x² -4x + x, हमारे पास -3x आएगा, -4 x²
-5x में से 2x को करें तो -3x यहाँ पर भी आएगा। -10 + 8 = 0। अच्छा, यहाँ पर अब आपने गौर करना है। देखे ना, यहाँ तक हमने जो 2 स्टेप सिर्फ हमने पेयर इसके बनाए हैं, बना के उसका मतलब है 2 पेयर बनाकर उनको हमने मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है, अरेंज करके। अब गौर से जरा देखें तो ये x² - 3x और x² - 3x इन दोनों में क्या है, यहाँ तक ये कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को लेट कर लेंगे। लेट x² - 3x = किसके हो गया, ये y के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, x² - 3x तक y माइनस आगे ये 4 आ गया। इसी तरह y - 10 + 8 = 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो y और y का स्क्वायर -10y, को जब -10 से करवाया तो फिर -4 को y से करवाएं तो -4y, फिर माइनस और माइनस +10 4 40 और ये +8 ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास = 0। मजीद करें, y स्क्वायर -10 और -4 -14y + 40 + 8 48 = 0। इसको मजीद जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास कौन से पेयर, y स्क्वायर -8y -6y + 48 = 0। यहां से y कॉमन, y -8 माइनस यहां से 6 कॉमन, y -8 = 0 आ गया। अब इन दोनों में हमारे पास देखें तो y -8 क्या है, कॉमन आ रहा है, और y -6 जो है ये हमारे पास वैल्यू = 0 आ गया। नेक्स्ट y जो 8 है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है, और y जो 6 है ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गई। तो y = 8, y = 6। अच्छा जी, अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, x² - 3 के, किसके इक्वल किया था, x² - 3x, x² - 3x = 8। इसी तरह x² - 3x = 6। y की जगह पे हमने x² - 3x को पुट कर दिया। x² - 3x 8 इधर आया तो -8 = 0। इसी तरह x² - 3x 6 इस साइड पे आया तो -6 = 0। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां पर हमारे पास a = 1, b = -3 और c = -8। इसी तरह a = 1, b = -3 और c = -6। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाय 2a। इसी तरह x = -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac के ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। मजीदा वैल्यूज को पुट करेंगे, x = -b की जगह पर क्या है, -3 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन -3 का स्क्वायर, -4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -8 है। इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और a हमारे पास क्या है, 1 है। पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। x = ये +3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस और माइनस प्लस 8 4 32 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो x = 3 प्लस माइनस 32 प्लस 9 41 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास एक साइड हो गई। अब आते हैं अदर साइड पे, वैल्यूज को पुट करते हैं। x = -p की जगह पर -3 प्लस माइनस b की जगह पर -3 का स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है, -4a हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है और c हमारे पास -6 है। इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, a की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये +3
प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, माइनस और माइनस प्लस 6 4 आर 24, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 1 आर 2, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 24 प्लस 9 33 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है इसका वो क्या आ गया 3 प्लस माइनस 41 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, इसी तरह 3 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12, जो कि इसकी फोर्थ टाइप का सेकंड इसका ये पार्ट है, फोर्थ टाइप जो है फोर्थ टाइप उसका। तो इसमें भी हमने क्या करना है, हमने पहले पेयर बनाने हैं। तो पेयर कैसे बनाएंगे, मैंने पहले बताया आपको, ये +3 है और ये +6 है, 6 और 3 9 और 5 और 4 जो है ये 9 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पेयर और ये दरम्यान वाले दो इनका एक पेयर बन जाएगा, यानी कि x+3 और x+6, एक पेयर ये हो गया, और एक हमारे पास x+4 और x+5, एक पेयर हमारे पास ये इज इक्वल टू -1। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, x और x का स्क्वायर, फिर प्लस x को 6 से किया तो 6x, फिर 3 को x से, 3x और फिर 3 को 6 से 18। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें, x को x से x स्क्वायर, फिर प्लस x को 5 से तो 5x, फिर 4 को x से तो 4x, फिर 5 को 4 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया 20 इज इक्वल टू -1। मजीद सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर 6 और 3 9x प्लस 18, इस तरह x स्क्वायर प्लस 5 और 4 9x प्लस 20 इज इक्वल टू -1। अब गौर करें तो x स्क्वायर प्लस 9x यहां तक सेम है, तो हम क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y कर लेंगे। अब यहां तक y प्लस 18 y प्लस 20 इज इक्वल टू -1 हो गया जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया y स्क्वायर, फिर y को 20 से किया तो प्लस 20y, फिर प्लस जो 18 है इसको y से किया तो प्लस 18y, फिर प्लस और प्लस 20 को 18 से किया तो ये हमारे पास 360, -1 इधर आया तो क्या हो गया +1 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 20 प्लस 18 38y प्लस 361 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 19y प्लस 361 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन, y प्लस 19, इस तरह प्लस 19 कॉमन, ये भी y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। y प्लस 19 इंटू और y प्लस 19 इंटू इज इक्वल टू 0। अब देखें तो y प्लस 19 सेम वैल्यू हमारे पास है, देखिए इंटू का स्क्वायर हमारे पास मान रहा है, y प्लस 19 इंटू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास y प्लस 19 इंटू का स्क्वायर, ऊपर ये स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -19 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि y को हमने किसके इक्वल रखा था, x स्क्वायर प्लस 9x के, y को हमने किसके इक्वल रखा था, x स्क्वायर प्लस 9x के। तो हम क्या करेंगे, रीपुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -19 हमारे पास आता है, ये निकाल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 19 है, अदर साइड पे आएगा क्या हो जाएगा प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब इस पे हम क्या करते हैं, इसको हम फैब जो है ना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर मतलब सॉल्व कर लेते हैं। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 9 है और c हमारे पास क्या है 19 है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। x इक्वल टू माइनस बी हमारे पास 9 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन 9 का स्क्वायर, माइनस 4a 1 है और c हमारे पास क्या है 19, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a हमारे पास फिर क्या आ गया 1 आ गया। तो माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81, माइनस 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 76 आता है। क्या आता है 76, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब 81 माइनस 76 करें, माइनस 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, माइनस 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। उम्मीद है आपको पूरी एक्सरसाइज की अच्छे समझ आई होगी। इसमें 4 टाइप्स थी जो कि हमने बारी बारी डिस्कस किया और इसको सॉल्व किया। तो जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मैं लास्ट पे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे इसको शेयर करें। इसके साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।